सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्वदायते। भव्यात्माओं, हम और आप सभी भावों से अभी कुंडलपुर पहुंच गए और पारस चैनल, जूम चैनल आदि के माध्यम से वहाँ के भगवान का दर्शन भी किया। भगवान महावीर विराजमान हैं और बाजू के मंदिर में, बगल के मंदिर में भगवान शिवदेव विराजमान हैं और दूसरी तरफ नवग्रह शांति कारक नव तीर्थंकर भगवान। और वहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये रही, पहली बार भारत में पहली बार किसी जन्मभूमि पर उन तीर्थंकर के महल के निर्माण की भावना मेरे मन में आई। नंदावर महल नाम से वहाँ महल बना है। वो नंदावर महल जो भगवान का था, वो तो 7 मंजिल का ऊंचा और रत्नों से निर्मित महान, जिसकी महिमा तो कोई कह ही नहीं सकता। जहाँ इंद्र भी आकर के और रत्नों की वर्षा की है, ऐसे उस महल की उपमा ये तो उसके सामने जरा सा एक प्रतीक मॉडल के रूप में जो भी है बहुत सुंदर बना। और वहाँ पर भी भगवान विराजमान हुए हैं और जिनके दर्शन करके भविजन तृप्त होते हैं। संजय विजय मुनि का भी वहाँ दृश्य दिखाया गया है, आदि इतिहास और माता त्रिशला आदि का इतिहास दिखाया गया है। साथ ही त्रिकाल चौबीसी विराजमान करने की प्रेरणा मेरी इसीलिए रही कि सभी लोग इस बात को समझें कि तीर्थंकर परंपरा अनादि है। अतीत काल में भी से 24 तीर्थंकर हुए हैं, आगे भी होंगे। ये तीर्थंकर परंपरा में भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं हैं, प्रत्युत इस वर्तमान की तीर्थंकर परंपरा में 24वें तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। इसी उद्देश्य को लेकर वहाँ त्रिकाल चौबीसी विराजमान हुई हैं और इन सब मंदिरों के दर्शन करके मन प्रसन्न होता है। मध्य में वहाँ पहला चातुर्मास संपन्न करके ईस्वी सन 2003 का पुनश्च वहाँ से सम्य शिखर के लिए विहार किया और मार्ग में राजगृही में भी भगवान मनसूरत विराजमान करने की प्रेरणा दी। वहाँ विराजमान हुए हैं मनसूरत भगवान की जन्मभूमि, जिसे कि लोग भूले हुए थे। भगवान महावीर की रचना भूमि सबको मालूम। और वहीं पावापुर में भी भगवान महावीर विराजमान हुए हैं। अवगाहना प्रमाण बहुत ही सुंदर, उनका सबका लघुपन किराणक होता गया, विराजमान होते गए। इसके साथ सम्य शिखर की यात्रा भी मैंने की। वहाँ से एक बार पुनः आर्यका जीवन में सम्य शिखर यात्रा करने का मुझे लाभ प्राप्त हुआ भगवान महावीर की कृपा प्रसाद से। और सम्य शिखर में भी भगवान बाहुबली और 24 तीर्थंकर जहाँ विराजमान है, वहाँ पर भगवान ऋषभदेव के छोटा सा मंदिर बना है, बहुत सुंदर। उसका भी शिलान्यास हुआ। भगवान महावीर का भी लघु पंचकल्याण संपन्न हुआ है। भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए हैं। ऐसे अनेकों कार्यक्रम संपन्न होते गए। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती आदि का कार्यक्रम भी वहाँ बहुत भव्यता से मनाया गया है। वहाँ के जो राज्यपाल थे उस समय, उनके द्वारा महावीर ज्योति रथ प्रवर्तन का भी प्रवर्तन हुआ और भगवान महावीर के नाम से जो ज्योति रथ चला है, उसका भी भारत में अनेक प्रांतों में भ्रमण हुआ है। और मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि भगवान महावीर के शासन की प्रभावना खूब हुई। पुनश्च आगे का चातुर्मास करने का भी योग वहीं पर आया, ईस्वी सन 2004 का। और वहीं वर्षा योग समापन करके पूरा करके, और मैं क्या करती थी, वहाँ से राजगृही और पावापुरी ये सब अपनी सीमा में थी चातुर्मास में। इनके अंतर्गत मैं हर महीने प्रायः पावापुरी और राजगृही के दर्शन करने जाया करती थी और वहाँ कुछ न कुछ विधान अनुष्ठान आदि होते रहते थे। मुझे प्रसन्नता है कि ये तीर्थंकर त्रिवेणी में
भगवंतों के विराजमान करने की भी रूपरेखा बन गई, छोटे छोटे मंदिर बन गए। पुनश्च गुनावा, जो वहाँ भगवान महावीर के प्रथम गणधर गौतम स्वामी की निर्वाण भूमि मानी गई है, वहाँ भी बहुत सुंदर जल मंदिर बना हुआ है। और वहाँ भी भगवान 2400 भगवंतों के चरण आदि हैं, भगवान महावीर स्वामी हैं। वहाँ गौतम स्वामी की मूर्ति भी विराजमान मेरी प्रेरणा से हुई है, छोटा सा मंदिर बन गया है। तो बात यही है कि समय शिखर की यात्रा का पुनः होना और भगवंतों की जन्मभूमि के विकास के चरण में मुझे उनके दर्शन का लाभ प्राप्त होना, ये मेरे बहुत बड़े पुण्य और योग का विषय रहा है। और हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने इन सब कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कराया। आज मुझे गौरव है, प्रसन्नता है, समाज के सभी लोग जुड़े रहे और पूरी जैन समाज, पूरी दिगंबर जैन समाज ने इन तीर्थों के विकास में और अनेक प्रकार से धर्म प्रभावना के कार्यों में सहयोगी बन करके पूरी जैन समाज ने अच्छी तरह लाभ लिया है जन्मभूमि विकास की श्रृंखला में। तो बात यही है कि ये यात्रा मंगलमय संपन्न हुई है और आज पारस चैनल, जूम चैनल आदि के माध्यम से भगवंतों का दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ। इन भगवंतों को कुंडलपुर में भगवान विराजमान जो अच्छेकारी चमत्कारिक उनके भगवान तीर्थंकर भगवंतों को सबको दर्शन करके और पुनः पुनः आज परोक्ष में वंदन करते हुए अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत यहाँ उपस्थित हमारे सुधीर जी के लिए और सभी के लिए जो भी आए हैं यात्रीगण, सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जलो परम पूज्य